हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का जो मैथ है, नहीं एक्सरसाइज 8.4 का 5 का पहला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है। 5 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसमें क्या रहा है कि आप LHS की सहायता से RHS को प्रूव कीजिए। ठीक है, तो LHS हमारा जो दिया गया है, यह LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो हमारी बाईं भाग है, या हमारी बाईं भाग LHS बराबर जो दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी सहायता से कह रहा है निकालने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें LHS बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आप। इसी तरह से कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर कॉट थीटा का फॉर्मूला, इससे पहले आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉस को ऊपर कर ले और साइन को नीचे कर ले तो हमें क्या लिखाएगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा हुआ, हम कॉट थीटा के जगह पर ये डाल सकते हैं क्या? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ सर, डाल सकते हैं। ये कॉट थीटा है, इसके जगह पे हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? और इसका स्क्वायर कह रहा है, इस दोनों का स्क्वायर कर दिए। क्या दोनों का स्क्वायर हो गया ना? अब ध्यान, अब इसमें हमें करना क्या है कि 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। देखिए हर के रूप में क्या है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, दोनों जगह साइन थीटा। अब देखिए अगर हम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम करेंगे सर, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम करेंगे, एलसीएम, तो हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा मिलेगा। क्या साफ साफ दिखाई दे रही है आपको? नहीं, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम करेंगे कितना होगा? साइन थीटा इकाई साइन थीटा, यानी कि 1 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन को कितना बार पढ़ेंगे जो साइन आएगा सर? एक बार पढ़ेंगे, और ऑलरेडी एक ऊपर है ही, तो एक को 1 के साथ गुना करेंगे कितना होगा? 1 हो जाएगा। माइनस साइन इकाई साइन, तो कॉस इकाई, कॉस को 1 के साथ गुना करेंगे तो कॉस थीटा को 1 के साथ गुना करेंगे कॉस थीटा, और इस दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है। हम इस स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो ये टर्म हमारा इस तरह से बनेगा। क्या इस स्क्वायर को हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाला टर्म जैसे वैसे ही रहने देता है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बट्टा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये देखिए ये टर्म जो है हमारा यहाँ पे, इसको अगर हम यहाँ पे ये 1 है, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख दे। क्या 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा,
और यहाँ पे cos थीटा के होल स्क्वायर कम करेंगे तो cos थीटा के होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, नहीं cos थीटा के होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, ये वाला पूरा आएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टर्म ऊपर में हमारा क्या है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पे 1 है, अब प्लस बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर cos थीटा है, तो ए प्लस बी तो यानी ए 1 प्लस cos थीटा इंटू ए माइनस बी, तो ए के जगह पर क्या है 1 माइनस बी के जगह पर क्या है cos थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो होगा बराबर यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो 1 माइनस cos थीटा क्या 2 बार लिखाएगा, क्या लिखाएगा ना, तो 1 माइनस cos थीटा जब 2 बार लिखाएगा तो इसको हम अलग अलग करेंगे, तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो ये 1 माइनस cos थीटा कितने बार लिखा गया 2 बार लिखा गया, बट्टा क्या मिलेगा हमें, बट्टा मिलेगा हमें 1 प्लस cos थीटा इंटू अभी निकाले हैं इंटू 1 माइनस cos थीटा, बट्टा ये है ना 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा है। अब इसमें ध्यान दीजिए 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कटेगा क्या, हाँ सर कटेगा, कटने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को प्रूव करना था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन था cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा, तो देखिए 1 माइनस cos थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा आ गया क्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से सीख पाए, ठीक है।